कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, इसमें हम आपको बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन मुख्य सेविका के पद पर होता है तो आपकी स्थिति क्या होगी, यानी कि ब्लॉक पर आप कहाँ रहेंगे सभी को पता है। लेकिन आपके ऊपर जो अधिकारी काम करता है वह कौन होता है, उसका पद क्या होता है, फिर उस अधिकारी के ऊपर कौन सा काम करता है, यानी कि आपको स्थिति के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आप किसके अंडर में काम कर रही हैं, आपके अंडर में कौन काम कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका आज का 2 दिन जनवरी का पहला दिन था, कैसा गया सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का आपका दिन कैसा गया? ठीक है, 1 जनवरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखिए ये थोड़ा हम आपको स्क्रीनशॉट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप चीज़ को समझिएगा। ठीक है। यहाँ पर विभागीय संरचना है कि आपका मुख्य सेविका के पद पर अगर सिलेक्शन होता है तो क्या होता है। देखो, एक हमारे उत्तर प्रदेश में है महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय एक है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, महिलाओं के और बच्चों की जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बात होती है उसके बारे में, इस 0 से 6 वर्ष तक बच्चे और महिलाएं उनके बारे में बात किया गया है। इस नाम से क्या है, महिला एवं बाल विकास, यानी कि महिला के स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करना और बच्चे के विकास की बात करना जनरली इस मंत्रालय का काम है। ठीक, इसके 3 टर्म हैं। एक हमारा है निधासे महिला कल्याण, एक है बाल विकास, एक है हमारा राज्य पोषण मिशन अभियान, यानी कि इसके तहत बच्चों का पोषण दिया जाता है। तो 3 मंत्रालय इसके अधीन काम करते हैं। अब देखो आपका काम कहाँ पर है, इस जो हमारा बाल पुष्टाहार विभाग है। ठीक है। आप देखो जनरली जो आंगनबाड़ी जो वहाँ पर दलिया वगैरह मिलती है, ऑयल वगैरह मिलता है, या फिर अरहर की दाल का पैकेट 1 kg मिलता है। जब महिला क्या होती है, महिला की प्रसव होता है तो उसके दौरान मिलता है, तो उस पर लिखा होता है पुष्ट आहार विभाग, बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग। उस पर मैंने दिखा है, लिखा और लिखा है नॉट फॉर सेल, यानी कि बिक्री के लिए नहीं है। तो इसी विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए एक होगा, पहली बात तो यह होगा, ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया। फिर उसके अधीन हमारा होता है जिला कार्यक्रम अधिकारी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। उसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी, यानी कि ब्लॉक में एक होता है। कब, इसी को CDPO कहते हैं। क्या बोलते हैं, CDPO। ठीक, इसी को CDPO बोलते हैं। जो हमारा बाल विकास परियोजना का अधिकारी है इसी को CDPO बोला जाता है। बहुत लोग हम देख रहे थे यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे, सर प्रमोशन कैसे होता है। अरे पहले एग्ज़ाम तो दो, उसके बाद प्रमोशन होगा। प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं होता है। प्रमोशन आप 10 साल 15 साल 12 साल जब ऑलरेडी जॉब करेंगे उसके बाद प्रमोशन होता है। और प्रमोशन 55% लोगों का होता है। और प्रमोशन अब किन का होता है अभी हम बात करेंगे। ठीक है, किन लोगों का प्रमोशन होता है किन का नहीं होता है अभी बात करने वाले हैं। तो देख लीजिए ये आपका CDPO होता है, तो आप CDPO के नीचे काम करेंगे, यानी कि ब्लॉक के नीचे जो आपका पद होगा वो CDPO अधिकारी जो होता है उसके नीचे होगा। और आपके नीचे क्या होंगे, आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता करेंगे। तो आपको पर्याप्त जानकारी होना चाहिए कि आप कहाँ पर सिलेक्शन होगा और कहाँ पर होगा, यानी कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो अब आपकी ब्लॉक क्या है भाई। आपके 2693 पद हैं, 2693 पद हैं, लेकिन क्या है ब्लॉक तो भाई 822 या 23 ब्लॉक आप गूगल करके देखेंगे तो यूपी में 823 ब्लॉक देखने को मिलेंगे। अब बात लीजिए भाई, अब कहीं कहीं क्या है, एक ब्लॉक में 2 मुख्य सेविका होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वह ब्लॉक जो है वो बड़ा होगा, इसलिए कहीं कहीं पर एक ब्लॉक में 2 या 3 मुख्य सेविका होती हैं। तो आप मान के लिए, अब भाई 2693 पद हैं और ब्लॉक हैं 823, तो क्या है पद ज़्यादा है ब्लॉक कम है, तो क्या है किसी किसी ब्लॉक में 2 या 3 क्या मुख्य सेविका रखी जाएंगी। तो आप इससे अब अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि अदर डिस्ट्रिक्ट भेज सकते हैं। देखो लड़कियों की ये जॉब है तो प्रायोरिटी ये रहती है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाता है तो होम डिस्ट्रिक्ट के बगल में जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ दिया जाएगा, ये प्रायोरिटी रहती है सरकार की। ठीक है, कोई भी हो महिला को प्रायोरिटी दी जाती है, थोड़ा क्या है भाग दौड़ से बच जाएंगी, तो ये रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई किसी की ज्वाइनिंग कहीं भी हो सकती है, सरकार फ्री है, आपको ज्वाइनिंग कहीं भी करा सकती है। लेकिन प्रायोरिटी सरकार की रहती है कि होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, ना दिया जाए तो उसके अगल बगल वाले 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो दिए जाएँ। ठीक है, तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमने गूगल किया था कि यूपी में कितने ब्लॉक हैं, तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर दिया है यूपी में 823 ब्लॉक हैं। कितने हैं, 823 ब्लॉक हैं। तो समझ लीजिए किसी किसी ब्लॉक में 2 से या 3 से मुख्य सेवका काम करेंगी। ठीक है, क्या लखनऊ एक हमारा जनपद है, इसमें टोटल 11 ब्लॉक हैं। ठीक है, लखनऊ जनपद में
टोटल 11 ब्लॉक हैं और लखनऊ बहुत बड़ा है, तो कहीं पर एक ब्लॉक में 2 भी मुख्य सेविका काम कर सकती हैं। तो ऐसे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, देखो यहाँ पर हम बात करने वाले कि CDPO का फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। तो CDPO जो फुल फॉर्म होता है चाइल्ड, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, यानी कि इसका हिंदी मतलब होता है बाल विकास परियोजना अधिकारी। देखो अभी मैंने ऊपर सबसे पहले बताया है क्या, बाल विकास परियोजना अधिकारी, इसी के नीचे आप काम करेंगे मुख्य सेविका का भी मैंने बताया है। तो यही होता है हमारा CDPO। अब आपका जब प्रमोशन होगा तो आप बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में चयनित होंगे। अब देखो इसका काम क्या होता है बाल विकास का, ठीक है, ये फुल फॉर्म देख लिए। अब देखते हैं कि CDPO का काम क्या होता है। देखो इसका काम क्या है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO का मुख्य कार्य देश की बच्चों के स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना होता है। CDPO का कार्य देश के 6 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि आंगनबाड़ी जो होती है वो जनरली हमारी 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य शिक्षा और देखभाल की बात करती है, ठीक है। जो बच्चे कुपोषित होते हैं हम उन्हें पोषक तत्व सामग्री उपलब्ध कराना भी इसका CDPO काम होता है। भाई CDPO का काम होगा जो होता है। अब देखो अब आप सोच रहे होंगे किन लोगों का प्रमोशन होता है, देखो हम आपको पहले बता दें पूरा, उसके बाद बताते हैं कि CDPO का मतलब क्या होता है, ठीक है। CDPO सरकार नौकरी के लिए एक पद है। CDPO द्वारा पद पर कार्य करने वाले लोगों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस पद पर कार्यरत लोगों को नवजात बच्चे शिशु के भरण पोषण स्वास्थ्य की जानकारी रखनी होती है। राज्य में सरकारी अधिकारी होने की वजह से पूरे देश में बच्चों की स्वास्थ्य का सही तरीके से विकास किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है। वही मैंने बताया, वही चीज़ लिखी है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। अब देखो CDPO कैसे बने, अभी आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो CDPO जो है, अभी आपको बताते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा CDPO कैसे बने, आपको समझ में आ रहा होगा कि CDPO अधिकारी बनने के लिए आपको अधिक अधिक से मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप स्नातक करने के बाद ही CDPO ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास स्नातक होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी होती है। इसके अलावा इस पद को प्राप्त करने के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली की यानी कि PCS एक परीक्षा होती है, UP PCS, ठीक है। ये हमारा होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये हमारा होता है PCS। तो इसको आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद CDPO डायरेक्ट बनते हैं। यहाँ पर दिखा है कि CDPO बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से समाज शास्त्र के विषय की स्नातक डिग्री होना चाहिए, यानी कि समाज शास्त्र में आपका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, सोशोलॉजी से, वही आप बन सकते हैं। अधिकतम आयु यहाँ पर देख लीजिए। सैलरी की बात की जाएगी तो यहाँ पर 53,000 से CDPO की सैलरी स्टार्ट है, 1,67,800 रुपये तक आखिरी होगी। कितनी सैलरी भाई साहब, 53,000 से स्टार्ट है, आपका 1,50,000 यानी कि 1,70,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपका बनेगा। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे थे कि अब आपको बता दूं कि प्रमोशन कैसे होता है, तो मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रमोशन कैसे होता है। देखो प्रमोशन का ये क्राइटेरिया है, ये यहाँ पर हम 2 पर्सन को डिवाइड किए हैं। मैं यहाँ पर हमने 2 पर्सन को डिवाइड किया है, एक पर्सन है फर्स्ट, एक है दूसरा। मान लो इसके पास क्या है, इसके पास एक्सपीरियंस 10 साल का है, इसके पास एक्सपीरियंस 1 भी साल का नहीं है, इसके पास क्या है, कोई अच्छी बड़ी सी डिग्री है, ठीक है। मान लो इसके पास, इसने सोशोलॉजी भी किया था, इसने और भी तमाम प्रकार के कोर्स किए थे, लेकिन इसके पास कोई भी स्नातक के अलावा कोई भी डिग्री कोर्स नहीं है। और क्या है, इसके पास थोड़ा एज का एक्सपीरियंस भी है, ये हमारी नई है। तो कहने का मतलब है उन्हीं का प्रमोशन होता है जिनका बैकग्राउंड देखा जाता है कि अगर ये लड़की चुन के आई है तो उसका बैकग्राउंड ये देखा जाएगा, कहीं उसके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, कहीं उसके पास कोई अलग डिग्री तो नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पर जिस फील्ड में वो काम कर रही है वहाँ पर उस फील्ड में, यानी कि मान लो एक आंगनबाड़ी में काम, एक ब्लॉक में काम कर रही है, तो उस ब्लॉक का आंकड़ा लिया जाता है कि इस ब्लॉक के अच्छे जो बच्चे हैं वह स्वस्थ हैं, वहाँ का सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि यह जो मुख्य सेविका थी इस ब्लॉक में अच्छा काम किए, तो अच्छा काम करने पे भी प्रमोशन आपका होगा। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का। बहुत से लोग ये होते हैं कि स्नातक की डिग्री होती है, उनके पास O लेवल भी होता है, CCC भी होता है, और अदर उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट होता है, लेकिन एक मुख्य सेविका ऐसी है जिसके पास ना तो O लेवल है, ना C है, CCC है, ना कोई एनी सर्टिफिकेट है,
तो क्या होगा उसका प्रमोशन भाई कैसे भाई, वहाँ पर मान लो 2693 लोग हैं और ऐसे कैटेगराइज नहीं करेंगे तो आपस में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी भाई साहब। इसीलिए वहाँ पर पिछला बैकग्राउंड देखा जाता है कि किसके पास क्या डिग्री है, किसके पास अतिरिक्त एक्सपीरियंस है, किसके पास अतिरिक्त सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं उन्हीं का प्रमोशन होता है, और उन्हीं का प्रमोशन CDPO पद पर होता है। मैंने अभी जो बताया था, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर, ठीक है। तो ये होता है और इसमें वही चीज़ देखी जाती है। और कार्य आप जहाँ पे कार्य कर रहे हैं जिस ब्लॉक में, वहाँ पर आपके अंतर्गत जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, वहाँ पर जो महिलाएं का सर्वे किया जाएगा, बच्चों का सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपका प्रमोशन जल्दी होता है। देखो पुलिस में क्या होता है, जो लोग दरोगा होते हैं, SP और IPS कैसे बन जाते हैं भाई, उनका देखा जाता है, उनका रिकॉर्ड देखा जाता है कि जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे क्राइम बढ़ा तो नहीं है। अगर क्राइम बढ़ा होता है तो उनका प्रमोशन नहीं होता है। जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हीं का प्रमोशन होता है। तो काम के बेस पर एज के तो नहीं होता है, खैर एक्सपीरियंस का होता है। ठीक, आपका जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है यानी कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी दिखा जाता है। ये सारी चीज़ें जब आपकी अच्छी होती हैं तभी आपका प्रमोशन होगा तो डिपार्टमेंट में। और मैं आपको बता दूं, जो पिछली भर्ती मुख्य सेविका की आई थी वो आपकी पिछली भर्ती 2003 में उसका एग्ज़ाम हुआ था और ज्वाइनिंग 2005 में हुई थी, यानी कि 2 साल बाद लगभग ज्वाइनिंग हुई थी। क्या होता है भर्ती में एक्चुअली यूपी उत्तर प्रदेश से जो काम रहता है बहुत ही लेट और लतीफ़ा रहता है। इसमें पता नहीं कब एग्ज़ाम हो, कुछ नहीं पता चलता है। क्योंकि बहुत से यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, बहुत से यूट्यूब ऐसे थे, तो एग्जाम यूट्यूबर ऐसे थे जो एग्ज़ाम में आपका दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे कि दिसंबर में जल्दी जल्दी पढ़िए, आपको दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं खुद देखा हूँ। लेकिन मैं कभी भी वीडियो में कभी भी एग्ज़ाम को लेकर कभी भी वीडियो अफ़वाह नहीं फैलाता। तब मुझे कोई ऑथेंटिक और सही नोटिस नहीं मिलता, तब तक मैं ऐसी अफ़वाह नहीं फैलाता। क्या मतलब उन चीज़ों से? ठीक, आप पढ़ाई करते रहिए, जब आपका एग्ज़ाम आएगा अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करिएगा, एग्ज़ाम को क्वालीफाई करिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और जो भी मैं क्लास लेता हूं उसके सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं। आप उनको प्रिंट आउट करके डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।